ईरान की नई तजावीज़ से मुत्तमिन नहीं, सदर ट्रंप जंगबंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़ से न खुश। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ अमरीका को भिजवाई। नया मुज़ाकराती मुसविदा जुमेरात की शाम हवाले किया गया था। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अब डील करना चाहता है, उसका सब कुछ तबाह हो चुका। ये ईरान पर मुनहसर है कि वो डील करता है या हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है। हम ईरान को हतमी तजावीज़ दे चुके हैं। मुझे नहीं यकीन कि हम किसी मुहदे पर पहुँच सकेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरान से टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात अभी जारी हैं, मगर नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे। ईरान की क़यादत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी। ईरान को पता ही नहीं कि उनका लीडर कौन है। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो आज से ज़्यादा ख़तरनाक होता। ईरान के साथ जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान से जंग करनी है या नहीं, फैसला अब कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 रोज में ईरान से जंग की इजाजत लेने का पाबंद है। जंग को 60 रोज मुकम्मल हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ जंगबंदी को ही खत्म करने का तासुर दिया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जंग खत्म हो गई। 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बरह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस से मंजूरी की अब कोई ज़रूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान का अमरीका को किसी भी मुमकिन जारियत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को बेरहमाना रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। अब अमरीका को किसी खामोश हरीफ का सामना नहीं है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं। अमरीकी जारियत हरगिज़ हक़ दिफा नहीं थी। इस्माइल बकाई ने कहा कि सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया है। सालसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है और ये जंगबंदी के बावजूद जारी है। ईरानी सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहरा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा सकता है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। इसराइल फर्स्ट का मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गए। 3 मई को पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। 186 रन हदफ के ताक़ुब में 184 रन ही बना पाए। मार्क चिपमैन ने 43, हैदर अली ने 31 रन बनाए। 19वीं ओवर में 22 रन बने, मगर आखिरी ओवर में 6 रन यूनाइटेड के लिए नामुमकिन बन गए। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 186 रन बनाए। 7 विकेटें गिरी। उस्मान खान की शानदार 50, 30 गेंदों पर 61 रन बनाए। कुशल प्रेरा की 37 रन की इनिंग्स। साइम अयूब 38 रन पर कैच दे बैठे। मानिस लबुशेन 39 रन पर हिम्मत हार गए। हनैन शाह और मोहम्मद अली की 2 विकेटें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान के अमन काविशों की मुकम्मल हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसाक डार का अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज आबनाए हुमस पार कर गए। ज़रा के मुताबिक खैरपुर जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज में कुवैत से खरीदा गया डीजल मौजूद है। जहाज 2 से 3 दिन में कराची पोर्ट पर पहुंचेगा। ओगरा हुकाम के मुताबिक जहाज की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 17, 18, 19 तारीख को 0 लोड शेडिंग हुई और 19 तारीख से लेके अब 29 अप्रैल तक 2 से 2.5 घंटे का जो दौरानिया है उसका लोड शेडिंग का रहा। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोग की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुका है और उसके पहुँचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है।
बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का दावा, कहते हैं 13-14 रोज़ कबल आवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। हमें LNG मौसूल हो चुकी है, जिससे लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते तो महंगी पड़ती। पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हिवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सलीम मानवी वाला और सिंध के वजीर शजील इनाम अहमद ने मुआहदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ मुस्लिम बेवाएं और यतीम बच्चे हल होंगे। सरकारी मुलाजिम या पेंशनर्स हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम खुद को बेबस और बेसहारा महसूस न करे। रिवायती सियासत के बजाय आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमो रहमान का मजदूर डे पर मंसूरा में तकरीब से खिताब। कहा 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। ठेकेदारी निज़ाम के बायस मजदूरों के चेहरों पर मायूसी रहती है। 8 करोड़ मजदूरों में से 6.5 करोड़ मजदूरों को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। इस्तेसाली निज़ाम ने तालीम, सेहत का बुनियादी हक भी छीन लिया है। नाकाबिले तस्कीर दिफा। पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। पाक फौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा तैयार। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टीला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबीती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदानी जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी खैरत का दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशावराना मुहारत से बारहा भारत का जंगी जुनून खाक में मिला चुकी है। पाकिस्तान को सफारती महाज पर, बयानिए के महाज पर, जंगी महाज पर वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मार के हक में शानदार कामयाबी से मुल्की वक़ार आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पाकिस्तानी कौम, मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग देने और दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती में मुलविस है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का भारतीय राफेल तैयारे गिराना मुल्की दिफाई सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान को न सिर्फ जंगी बल्कि सिफारती मुहाज पर भी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं।